शोभा यात्रा निकालकर मनाई गई डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। साथ ही बात करेंगे पीथमपुर की, जहां अंबेडकर उद्यान में मनाई गई बाबा साहब की जन्म जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बैतूल से है, जहां युवा अंबेडकर संगठन के द्वारा हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बैतूल जिले के ग्राम मदनी बार्ची में हर्षोल्लास के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की संख्या में 14 अप्रैल यानी कि कल अंबेडकर चौक से डीजे की धुन पर रैली भी निकाली गई। ग्राम मदनी के पूरे ग्राम में रैली घूमकर अंबेडकर चौक पर रैली का भव्य स्वागत भी किया गया, जिसके बाद अंबेडकर जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती प्रज्वलित कर माल्यार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों के द्वारा प्रबोधन भी दिया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम की सुरक्षा समिति, थाना प्रभारी बोरदेही और समस्त ग्राम वासियों का विशेष सहयोग रहा। बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए 1 सप्ताह पहले से ही तैयारी चल रही थी। इस कार्यक्रम को श्री कुंवर लाल झरबड़े, राम प्रसाद झरबड़े समेत कई लोगों के मार्गदर्शन में संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में ग्राम बोरदेही से पधारे मनोज वानखेड़े, बलवंत राव पाड़कर, ग्राम सरपंच मेघा कमलेश समेत पत्रकार संदीप वायकर भी उपस्थित रहे। ग्राम मदनी में जो भव्य कार्यक्रम है, इस बारे में बताइए। ये कार्यक्रम हम शुरुआत में सबसे पहले यहीं से चालू किया था। हम लोगों का यही उद्देश्य था कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो और शिक्षा और उसका हमको फ़ायदा भी मिला। काफ़ी लोग हमारे ग्राम से सर्विस पे भी अच्छे अच्छे पदों पे गए हैं और उन बच्चों ने जो शिक्षित होकर जो सर्विस किया है, सर्विस पे लगे और उनको उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया गया है। उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग दिया और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारा यही उद्देश्य था शुरू में जो हमने आज का जो भव्य कार्यक्रम के इस बारे में बताइए। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये था कि हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है कि सभी लोग शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, हमारे अधिकारों को हम लोग जाने, हमारे राजनीतिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे आर्थिक अधिकार, हमारे सामाजिक अधिकार क्या है, ये समाज के लोगों को सभी को पता हो और शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सभी को। इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना है कि अगर शिक्षित अगर आपका समाज होगा तो समाज में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। इसके लिए हमारे गांव में ये काफ़ी जब मैं 5वीं कक्षा में था तब से आयोजन होते आ रहा है और आगे भी हम इसको करते जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य से हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। लगभग कितने साल से आयोजन कर रहे हैं? ये लगभग मैं 5वीं में था तो ये समझ लो करीब 30 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को। हर साल जयंती बनाई जाती है यहाँ पर। कौन से ग्राम है ये? ग्राम मदनी, ग्राम पंचायत बारसी, जिला बैतूल, तहसील आमला में आता है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय संविधान के शिल्पकार, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को भीम आर्मी और आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपने कैंप कार्यालय पर केक काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हापुड़ के लोगों ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ तहसील चौराहे पर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मी होने के बावजूद भी लोगों ने डीजे के साथ बड़े ही धूमधाम से इसको मनाया। आज बाबा साहब का 132वां जन्म जयंती बनाई है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने मिलकर। हम यही चाहेंगे कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाया जाए और समाज को जागरूक किया जाए। उसी के साथ साथ हमारा जो बहुजन समाज है तरक्की करे, वो सब बाबा साहब की देन है। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश है कि समाज को देखते हुए, बहुजन समाज को देखते हुए बाबा साहब के विचारों पर चला जा रहा है। देखा जाए तो बाबा साहब की जयंती लॉकडाउन के बाद तीसरी साल बाद बनी है। मेरा नाम तालिब चौधरी है, मैं मेरठ मंडल अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय पर, इसके बारे में क्या कहना है? बाबा साहब का आज 132वां जन्म दिवस मनाया गया है आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय पर। पहले हम बाबा साहब की प्रतिमा पर वहाँ पुष्प अर्पित करके आए थे सभी कार्यकर्ता। उसके बाद यहाँ पर केक काट कर हमने
बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश ये है कि बाबा साहब जिन्होंने कई हजार साल की जो गुलामी है, जो हमारे दलित शोषित पिछड़े थे, उन्हें एक आरक्षण दिया, उन्हें एक हक दिलाने का काम किया देश के अंदर, क्योंकि इस देश के अंदर तो पानी पीने का अधिकार भी नहीं था साथ में, क्योंकि वो भी आंदोलन बाबा साहब ने 1927 में आंदोलन किया था, तब पानी पीने का अधिकार मिला था, सबको पानी पीने का अधिकार। यहाँ तो इतना बड़ा वो था, असमानताएँ थी यहाँ पर इस देश के अंदर। बाबा साहब ने वो किया है, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर बाबा साहब ना होते, शायद ये संविधान ना लिखते, तो यहाँ मुसलमान भी सुरक्षित ना होता, यहाँ कोई भी सुरक्षित ना होता। सिर्फ वही मनुवादी जो सिस्टम है वही चला था। अगर बाबा साहब जिंदा ना होते, या बाबा साहब ने ये संविधान ना लिखा होता, या इनकी जगह कोई और संविधान लिखता, तो पता नहीं यहाँ क्या होता। यहाँ रोज़ कत्लेआम हुआ करता। इतना बाबा साहब के करने के बाद भी आज दलित समाज, शोषित समाज, मुसलमान सब दुखी हैं। भारत के संविधान को तार तार किया जा रहा है। मेरी अपील है बहुजन समाज से, देश के बहुजन समाज से, कि वो सब साथ होकर इकट्ठा होकर चले और बाबा साहब के कार्य को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सरोज कुरील डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई जगह दौरों पर रहीं। पहला दौरा उनका पनकी मंदिर कछुआ तालाब पर रहा, जबकि दूसरा दौरा जहीराबाद और तीसरा दौरा ग्राम सवाईपुर में रहा, जबकि चौथा दौरा प्रभात फेरी ग्राम उमरिया और पांचवा दौरा ग्राम बनाहरी में रहा। बता दें कि विधायिका ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को कार्यकर्ताओं के साथ बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं में मनीष तिवारी, अनूप, अमरनाथ, छोटेलाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर पीथमपुर से है, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर पीथमपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित अंबेडकर उद्यान में सैकड़ों की संख्या में अनुयायियों ने एकत्रित होकर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और प्रार्थना की, उन्हें याद किया। उनके जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद करते हुए पीथमपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश सेन ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे देश की एक महान विभूति हैं। उनका नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के संयोजक डॉक्टर SR गोयल, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग आनंदराम करौली समेत कई लोग उपस्थित रहे। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां बकानी कस्बे में बालाजी पार्क से बहुजन समाज एकत्रित हुए और बैंडबाजी के साथ कस्बे में शोभा यात्रा निकालकर अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस शोभा यात्रा में बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को रचने के लिए आकर्षक रूप से सजाया गया। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य चौराहों से होकर निकली। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां अंबेडकर नगर में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगर में उत्साह दिखा। जगह जगह लोगों में उत्साह दिखा। जलालपुर नगर में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जलालपुर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई और उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जो आनंदपुर ओपी क्षेत्र के दक्षिणी वारने पंचायत अंतर्गत मंझली गांव में अव्यवस्थित बगीचे में असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने से लगभग 2 हेक्टेयर में फैले सैकड़ों आम के छोटे बड़े पेड़, तसर का पेड़ आदि जलकर नष्ट हो गया। साथ ही साथ बागीचे के बाहर खेत में लगे अरहर पौधा झुलस कर नष्ट हो गया। आग इतनी विकराल रूप से थी कि देखते ही देखते बगीचा धू कर जलने लगा। किसानों द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद भी आग बुझाने में असमर्थ रहा। मौके से किसान द्वारा कटोरिया अग्निशमन दस्ता को जानकारी दी गई, लेकिन अग्निशमन दस्ता आने की पूर्व ही बगीचा पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका था। बगीचे में लगे आम के फल के साथ साथ कई
पेड़ और भी झुलस गए। इसी क्रम में गांव के बगल स्थित बहुत पुराने बरगद के पेड़ में भी आग लग गई, जिससे गांव में खतरा बना रहा, जिसे बेलहर से आए अग्निशमन दस्ता ने आग पर काबू पाया। वहीं किसानों ने बताया कि अगर मौका रहते अग्निशमन दस्ता पहुंच जाता तो इतना बड़ा नुकसान न होता। फिर अभी आपको दमकल की जरूरी है क्या? हाँ, दमकल की तो जरूरी है। बोले हैं कि वो दूसरा दमकल हम भेज रहे हैं, दूसरा गाड़ी भेज रहे हैं। अभी आग कहाँ लगा हुआ है? आगे बड़ा सा बरगद का पेड़ है, आज से 200 साल पुराना। अच्छा। उसमें लगा हुआ है, और वो यदि नहीं बुझेगा पूरा गांव को चपेट में ले लेगा। अब तक आग लगा हुआ है? अभी तक आग लगा हुआ है। आप जाके खुद जाके देख सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेश्वर यादव। आप लोग का? मेरा नाम गनौरी यादव हुआ। आपका भी नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ। आम का पेड़ है, सागवान है, गाम्हर है, ये तसर का गाछ है। हम 200 गाछ लगाए थे मनरेगा से, वो भी गाछ सारा जल गया। अरे आम का पेड़ भी लगाए थे सारा। यहाँ इतना आदमी खड़े हैं, सभी का इसे जानकारी नहीं मिला आग कैसे लगा? तो आग जानकारी नहीं हुआ। आग आगे लगा हुआ था। हम लोग जब देखे, जब आए, जब यहाँ बुताने के लिए, जब पानी उन्हें ले करके दौड़ करके आए, तब तक तो पूरे एक बार में झोंक लगाया, पूरे जल गया। हम लोग देखते ही रह गया, समूचा जल गया। इस चीज़ का सूचना आप अंचलाधिकारी को दिए थे, गाड़ी भी भेजे, बल्कि गाड़ी भी आई तो गाछ में थोड़ा आग लगा हुआ था, उसमें बुताने गया, पानी ख़त्म हो गया। फिर पानी भरने के लिए गाड़ी ले करके गया तो अभी तक पानी भी भर के नहीं आया है, गाड़ी भी खराब है उधरे रोड पर। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां पर बिरनपुर में आगजनी मामले में 5 आरोपियों को साजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 अप्रैल को बिरनपुर गांव के एक मकान में दोपहर तकरीबन 2 बजे अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। इस घटना पर थाना साजा में अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सूची अनुसार आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चेचान मेटा में जो आगजनी का घटना हुआ, इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनको 436 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां ढाका प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 50 के बरहडवा 7 में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य दिलीप सर्राफ द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 4 छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।